नमस्कार आप सभी को करंट अफेयर्स सीरीज की इस 5वीं वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर, तेगवीर सिंह। यह पंजाब का एक 5 साल का बच्चा है। ये अफ्रीका की जो हाईएस्ट चोटी है माउंट किलिमंजारो, उसको स्केल करने वाला, उस पर चढ़ाई करने वाला सबसे यंगेस्ट एशियन बन गया है। अगला करंट अफेयर, अभी हाल ही में जापान में एक टाइफून आया है जिसका नाम शान है। माइट भी इसको वहाँ के नेटिव लैंग्वेज में कुछ और प्रोनाउंस करते हो, लेकिन आप शान ही याद रखिएगा। और ये मेनली जापान का जो साउथ वेस्टर्न रीजन था, क्यूशू, वहाँ आया है। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और साथ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ नियुक्त किए गए हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी ने एक शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य वर्क प्लेसेस पे महिलाओं के लिए एक सेफर इन्वायरमेंट क्रिएट करने का है और साथ ही में ये वर्क प्लेस पे किसी तरह के सेक्सुअल हरासमेंट के कंप्लेंट्स को एड्रेस करेगी। अभी हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल संपन्न हुआ। सैफ भी बोलते हैं इसको, सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल, और बांग्लादेश इसका विजेता रहा। बांग्लादेश ने नेपाल को हरा कर ये ट्रॉफी जीती। हुरून इंडिया रीच लिस्ट 2024 के अनुसार ये लिस्ट कुछ दिन पहले आया है, एक तरह से रिपोर्ट होता है ये। इसके अनुसार मुंबई को एशिया का विलिनियर कैपिटल घोषित किया गया है। बहुत बड़ी बात है ये मुंबई के लिए, क्योंकि एशिया में और भी काफ़ी बड़े बड़े शहर हैं। संघाई है, बीजिंग है, टोक्यो है, दुबई है। अगला करंट अफेयर, इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं डॉक्टर मनसुख मांडवीय, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका नाम है रीसेट। अब देखिए रीसेट का फुल फॉर्म क्या है, उसको क्या इस स्कीम, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। इसका फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इसका मुख्य उद्देश्य वैसे एथलीट्स, वैसे खिलाड़ी जो कि खेल खेलना, जो कि अपना रिस्पेक्टिव स्पोर्ट खेलना छोड़ चुके हैं और एक तरह से रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए उनके कैरियर डेवलपमेंट और उनके एम्प्लॉयबिलिटी को इंकरेज करने के लिए कैसे उनको एक डेफिनेट सेट्स ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज दिया जाए और कैसे उसको इन्हांस किया जाए। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य यही है। इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन का फर्स्ट फेज लॉन्च किया है। और प्रोजेक्ट नमन क्या है? प्रोजेक्ट नमन बेसिकली इसका मुख्य काम है कि इट विल प्रोवाइड डेडिकेटेड सपोर्ट एंड सर्विस टू डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। जो भी पूर्व आर्मी के लोग हैं, जो आर्मी छोड़ चुके हैं और फिलहाल रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं, उनको ये सपोर्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करने का काम करेगी प्रोजेक्ट नमन। फिकी का फुल फॉर्म को पता ही है, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने
एक्टर आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को यूथ आइकन ऑफ इंडिया के सम्मान से नवाजा है। खैर नीरज चोपड़ा तो यूथ आइकन हैं भी, और हाँ आयुष्मान खुराना भी हैं। अभी हाल ही में पश्चिमी भारत में, मेनली गुजरात में, राजस्थान में और मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में और सौदर्न पाकिस्तान में साइक्लोन आसना असना या असना जो भी देख लीजिएगा, साइक्लोन असना आया था और ये असना नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। अभी मैं इधर जो भी वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे साइक्लोन्स टाइफून्स आ रहे हैं। आपको बेसिकली बस सब कहाँ आया था, किस रीजन में आया था, किस सी से आया था, आपको बस याद रखना है। जैसे इसका आपको पता है कि अरब सागर हो जाएगा। गुजरात की रिया सिंघा ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 का टाइटल जीता है। अभी हाल ही में हुई, अभी आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएसए दौरे पे गए हुए हैं और उसी दौरे के दौरान यूएसए और इंडिया में एक एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट एस्टेब्लिश करेगा। और ये मेनली ये जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट एस्टेब्लिश किया जाएगा ये मेनली यूएस आर्म्ड फोर्सेस, उनके जो अलाइड कंट्रीज़ हैं उनको और इंडियन डिफेंस फोर्सेस को चिप्स सप्लाई करेगा। और आपके लिए इस कंट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक तो इसका उद्घाटन 2025 में होगा या फिर 2025 में शुरू होगा ये, और दूसरी बात इसका नाम जो होगा वो शक्ति होगा। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, शक्ति नाम होगा, ठीक ना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सॉदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी के सहयोग से अभी हाल ही में एक 2 दिन का एक्सरसाइज आइकिया ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। यहाँ पे एक्चुअली गलत है, इसमें हैज़ होगा, हैज़ ऑर्गेनाइज्ड, ठीक ना। इसका मेन फोकल पॉइंट था डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि एनडीए में कर रहा है तो उसी से संबंधित कुछ करेगा। और इस एक्सरसाइज का नाम था एक्सरसाइज आइकिया, शायद यही बोलते होंगे। ये तो कल ही की न्यूज़ है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में 2024 की फिल्म कुछ महीने पहले ही थिएटर में आई थी। इसके डायरेक्टर हैं किरण राव। उनकी फिल्म लापता लेडीज़ को इंडिया की ओर से बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में भेजा है 2025 के ऑस्कर अवार्ड्स के लिए। ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है। पहले बेस्ट फॉरेन फिल्म टर्म यूज होता था, अब बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म टर्म यूज होता है। श्रीलंका में हाल ही में इलेक्शन संपन्न हुए हैं और अनुरा कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगले साल देखिए फरवरी 5 से 9 2025 तक इंडिया में एक समिट होने वाला है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक तो ये इंडिया में होगा अगले साल, प्लस ये अपने तरह का ये पहला समिट है, ये इसका इनॉग्रल सेशन होगा। और इसका मेन एम क्या है, टू बूस्ट द कंट्रीज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड एनहांस इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस, ठीक ना। इंडिया ए ने इंडिया सी को हराकर दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट जीत लिया है। अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने मुंबई में क्लीन द बीच कैंपेन लॉन्च किया है। और ये कब लॉन्च हुआ था, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, और ये हुआ था 21 सितंबर 2024 को। क्लीन द बीच कैंपेन मुंबई में लॉन्च किया गया।
ये तो खैर अभी न्यूज़ में काफ़ी रह रहा है। इंडिया ने इतिहास रच दिया है। फीडे चेस ओलंपियाड की 100 साल की हिस्ट्री में पहली बार इंडिया के ओपन और विमेन दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले दोनों में से किसी टीम ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था, लेकिन ये ओलंपियाड आप यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, हंगरी बुडापेस्ट में हो रहा था और इंडिया की ओपन टीम एंड विमेन टीम दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। ओपन टीम में मेन थे, लेकिन उसको मेन टीम नहीं बोलते हैं क्योंकि उसमें फीमेल्स भी अलाउड होती हैं, लेकिन उनकी चूँकि रेटिंग्स उस तक नहीं होती इसलिए शायद जल्दी कोई नहीं खेल पाती। बट स्टिल इसको मेन टीम बोलना ठीक नहीं होगा। बहुत सारे मैगजीन्स ने या फिर बहुत सारे करंट अफेयर्स की साइट ने लिख दिया है मेन एंड विमेन, जो कि गलत है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि जब 2022 में चेन्नई में चेस ओलंपियाड हुआ था तब इंडिया ने ये ट्रॉफ़ी जीती थी। इसको गैप्रिंडासेविली ट्रॉफ़ी बोलते हैं। ये एक्चुअली जो ओपन और विमेन टीम होते हैं, सारे देशों के ओपन एंड विमेन टीम के कलेक्टिव परफॉर्मेंस को देखा जाता है और उस हिसाब से जो बेस्ट परफॉर्मिंग टीम होती है उसको ये ट्रॉफ़ी दी जाती है। तो 2022 चेन्नई में भी इंडिया को दी गई थी ट्रॉफ़ी, क्योंकि इंडिया ने दोनों कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता था और इस बार तो खैर दोनों में गोल्ड है, तो ऑब्वियसली ये ट्रॉफ़ी फिर से मिलनी ही थी। उसी फीडे चेस ओलंपियाड के दौरान एक इवेंट हुआ था, चूँकि आपको पता है कि पहला अनऑफिशियल फीडे ओलंपियाड 1924 में हुआ था, तो इस साल इसके 100 साल भी हो रहे थे। ऐसे तो ऑफिशियली 1926 या 1927 में हुआ था, लेकिन अनऑफिशियल 1924 में हुआ था। तो फीडे ओलंपियाड के 100 साल पूरा होने के अवसर पे फीडे 100 अवार्ड सेरेमनी रखा गया था हंगरी में ही, उस ओलंपियाड के दौरान ही। और इसमें अब तक चेस की हिस्ट्री में, जब से चेस प्रोफेशनली खेला जा रहा है, चेस की 100 साल की हिस्ट्री में दोनों मेन एंड विमेन, मेल एंड फीमेल कैटेगरी में 2 चेस प्लेयर्स को चुना गया और इनको बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम एंड बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का अवार्ड मिला है। जो फीमेल की कैटेगरी में अवार्ड मिला है ये हंगेरियन लीजेंड जूडिथ पोलगार को मिला है। काफ़ी फेमस हंगरी की खिलाड़ी हैं ये, 5 बार वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुकी हैं। और जहाँ तक मेल कैटेगरी की बात करें तो खैर इनके अलावा किसी को मिलना भी नहीं था। मैग्नस कार्लसन अभी वर्ल्ड रैंक नंबर 1 एंड 2013 से लेकर 23 तक 10 साल तक वर्ल्ड चैम्पियन रहे। इन्हीं को बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का अवार्ड मिला। तो आज का इतना ही करंट अफेयर है। थैंक यू।